जब हम आसमान में देखते हैं तो हम अक्सर चमकीले किंगफिशर या शानदार ईगल की तारीफ करते हैं, लेकिन एक और पक्षी है, एक सच्चा अनसंग हीरो जो बहुत ऊपर उड़ रहा है, गिद्ध। गिद्ध प्रकृति के सबसे कुशल मेहतर होते हैं, जो लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और अलग अलग वातावरण में लचीलेपन के साथ ढल जाते हैं। ईगल और बाज जैसे नहीं, गिद्ध शिकार नहीं करते, वे सफाई करते हैं, बीमारी फैलने से रोकते हैं। उनके गंजे सिर एक शानदार अनुकूलन है जो उन्हें खाते समय साफ रखते हैं। गिद्ध बड़े समूहों में इकट्ठा होते हैं, अवशेषों को जल्दी से खाने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये कमाल के पक्षी आसमान के सच्चे हीरो हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड गिद्धों के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे अपना भोजन कैसे ढूंढते हैं। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध अफ्रीका, एशिया और यूरोप के वे शानदार पक्षी लगभग पूरी तरह से अपनी अविश्वसनीय रूप से तेज नजर पर निर्भर करते हैं। हजारों फीट ऊपर से वे जमीन पर एक मरे हुए जानवर को ऐसी सटीकता से देख सकते हैं जो बस कमाल की है। वे थर्मल अपड्राफ्ट पर उड़ते हैं, नीचे के परिदृश्य को किसी भी भोजन के संकेत के लिए स्कैन करते हुए ऊर्जा बचाते हैं। एक बार जब एक शव मिल जाता है तो वे अक्सर बड़ी संख्या में नीचे उतरते हैं ताकि अपना महत्वपूर्ण काम शुरू कर सकें। दृष्टि पर यह निर्भरता का मतलब है कि वे खुले मैदानों और सवाना के मास्टर हैं, जहां मीलों तक दृश्यता स्पष्ट और अबाधित होती है। दूसरी ओर न्यू वर्ल्ड गिद्ध, जैसे अमेरिका में पाए जाने वाले टर्की वल्चर, के पास अपनी तरकश में एक अतिरिक्त उपकरण है, गंध की अत्यधिक विकसित भावना। यह शिकार के पक्षियों के लिए काफी असामान्य है। वे सड़ी हुई मांस की गंध, खासकर अपघटन के दौरान उत्पन्न होने वाली गैसों को बहुत दूर से पहचान सकते हैं। यह उन्हें घने जंगलों या झाड़ियों में भी शवों को खोजने की अनुमति देता है, जहां केवल दृष्टि पर्याप्त नहीं होगी। यह गंध की उनकी तीव्र भावना है जो उन्हें अमेजन वर्षावन से लेकर उत्तरी अमेरिका के जंगलों तक विभिन्न इलाकों में इतना प्रभावी बनाती है। वे आकाश के जासूस हैं जो एक गंध के निशान का पीछा करते हुए उसके स्रोत तक पहुंचते हैं। शारीरिक रूप से भी ध्यान देने योग्य अंतर हैं। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध ईगल और बाज से करीब से संबंधित हैं, जो एक्सिपिट्रिडे परिवार से संबंधित हैं। उनके पास मजबूत पैर और तेज पंजे होते हैं। हालांकि वे अपने शिकारी रिश्तेदारों जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं, जिनका उपयोग वे खाते समय शव को पकड़ने के लिए करते हैं। हालांकि न्यू वर्ल्ड गिद्ध बिल्कुल अलग कहानी है। वे कैथार्टिडे परिवार से संबंधित हैं और माना जाता है कि वे सारस से अधिक करीब से संबंधित हैं। उनके पैर कमजोर होते हैं, मुर्गे के पैरों जैसे, और पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यही कारण है कि आप उन्हें अक्सर खाते समय बस अपने भोजन पर खड़े देखेंगे, अपने शक्तिशाली चोंच का उपयोग करके सारा काम करते हुए। ये विकासवादी भिन्नता प्रकृति की सरलता का एक सुंदर उदाहरण है। यह दिखाता है कि किसी समस्या को हल करने का एक से अधिक तरीका होता है, चाहे दृष्टि से हो या गंध से, चाहे मजबूत पंजों से हो या कमजोर पैरों से। गिद्धों के दोनों समूह प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से अनुकूल बन गए हैं। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध अपनी शक्तिशाली चोंच से सख्त खाल को फाड़ सकते हैं, जबकि कुछ न्यू वर्ल्ड प्रजातियों का तरीका अधिक नाजुक होता है। ये विविधता सुनिश्चित करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई जानवर गिरे, वहाँ पंखों वाले सफाई कर्मियों की एक टीम तैयार और सुसज्जित होती है, जो सफाई का काम संभालती है और अपनी अनूठी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। गिद्ध का आहार ही उसकी पारिस्थितिक भूमिका को सही मायने में परिभाषित करता है। वे अनिवार्य मेहतर होते हैं, जिसका मतलब है कि वे लगभग केवल मांसाहार खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मांस। यह हमें थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत बड़े महत्व की सेवा है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका शरीर सड़ने लगता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया और एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म और रेबीज जैसे रोगजनकों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बीमारियां आसानी से दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों में भी फैल सकती हैं, जिससे विनाशकारी प्रकोप हो सकते हैं। गिद्ध इन शवों को खाकर एक प्राकृतिक स्वच्छता सेवा के रूप में काम करते हैं। इस खतरे को पर्यावरण से प्रभावी ढंग से हटाते हैं, इससे पहले कि यह कोई नुकसान पहुंचा सके। जो सच में कमाल की बात है वह यह है कि उनका शरीर ऐसे आहार को संभालने के लिए कैसे बना है। गिद्ध के पेट में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एसिड होते हैं, जो अधिकांश अन्य जीवों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं। यह शक्तिशाली पाचक रस उनके द्वारा खाए जाने वाले सड़े हुए मांस में मौजूद
लगभग सभी बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि गिद्ध खुद ही उन बीमारियों से प्रतिरक्षित नहीं होते हैं जो अन्य जानवरों को मार सकती हैं, बल्कि वे इन रोगजनकों के लिए एक डेड एंड के रूप में भी काम करते हैं। संक्रमित मांस को खाकर वे उसे कीटाणुरहित कर रहे हैं, जिससे बीमारी को आगे फैलने से रोका जा रहा है। वे असल में एक जैविक निपटान इकाई हैं। प्राकृतिक दुनिया के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गिद्धों की कार्य कुशलता देखने लायक होती है। गिद्धों का एक बड़ा समूह एक बड़े जानवर के शव को, जैसे भैंस या जंगली भैंसे के, कुछ ही घंटों में हड्डियों तक साफ कर सकता है। यह तेजी से खाना बहुत जरूरी है। यह उस समय को कम करता है जब एक शव खुला रहता है, जिससे मक्खियों के अंडे देने और बीमारियों के पनपने और फैलने की संभावना कम हो जाती है। भारत जैसे जगहों में अपनी आबादी घटने से पहले गिद्ध इतने ज्यादा और असरदार थे कि वे ज्यादातर मरे हुए पशुओं का निपटारा कर देते थे। उनकी अनुपस्थिति ने दिखाया है कि यह सेवा कितनी जरूरी है, क्योंकि आवारा कुत्तों जैसे कम कुशल मेहतरों ने उनकी जगह ले ली है, जिससे कई नई समस्याएं पैदा हुई हैं। बीमारी नियंत्रण के अलावा गिद्ध पोषक तत्वों के चक्रण में भी भूमिका निभाते हैं। बड़े शवों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर और अपने मल के माध्यम से पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस करके वे भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि एक मृत जानवर के भीतर बंद ऊर्जा और पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र में वापस रिसाइकल हो जाए, जिससे पौधों के विकास का समर्थन होता है और बदले में वे शाकाहारी जानवर जिन पर गिद्ध एक दिन भोजन कर सकते हैं। यह जीवन और मृत्यु का एक सही आत्मनिर्भर चक्र है और गिद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर बैठा है। यह सुनिश्चित करता है कि पहिया सुचारू रूप से घूमता रहे। उनका काम, हालांकि अक्सर अनदेखा और कम सराहा जाता है, उन आवासों के स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए मौलिक है जिन्हें वे अपना घर कहते हैं। गिद्ध हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी उनकी आबादी गंभीर खतरे में है। कई प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, खासकर दक्षिण एशिया में डाइक्लोफेनैक नामक एक पशु चिकित्सा दवा के कारण। मवेशियों के लिए हानिरहित होते हुए भी डाइक्लोफेनैक गिद्धों के लिए घातक रूप से जहरीला होता है, जिससे उनकी आबादी 99% से भी ज्यादा घट गई है। गिद्धों के बिना आवारा कुत्तों ने कब्जा कर लिया है, जिससे रेबीज जैसी बीमारियां फैल रही हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। ये डोमिनो इफेक्ट दिखाता है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र कितने गहरे जुड़े हुए हैं। शुक्र है संरक्षण के प्रयास और डाइक्लोफेनैक पर प्रतिबंध गिद्धों को ठीक होने में मदद कर रहे हैं। गिद्धों की रक्षा का मतलब है हमारे पर्यावरण और खुद की रक्षा करना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये अनसंग हीरो पीढ़ियों तक उड़ते रहे।